नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं मोहन आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल नागपुरी सदानी YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, हमारे YouTube चैनल पर जेटेट के लिए स्पेशल क्लासेस चल रही हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग विद्यालयी भाषा प्रयोग की दृष्टि से नागपुरी समझ, जैसा आप देख पा रहे हैं, विद्यालयी भाषा प्रयोग की दृष्टि से नागपुरी समझ, व्याकरण और अभिव्यक्ति की उपयुक्त समझ, इस टॉपिक से संबंधित जो है आज 100+ MCQ जो है 100+ MCQ है ना। इस वीडियो में आज केवल और केवल हम लोग MCQ देखने वाले हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड जो वीडियो है ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं, जिसमें जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट्स हैं वो आपको ऑलरेडी अपलोड करा दिया गया है। तो आज के वीडियो में हम लोग MCQ को देखेंगे, ठीक है। जो भी भाई बहन जो है ये वीडियो नहीं देखे हैं इससे पहले का, ठीक है, उसको ज़रूर देखें, तब जाकर के आप MCQ बहुत अच्छा से कर पाएंगे, ठीक है। आप बोलेंगे तो उसका लिंक आप दे देंगे यहाँ पर इस वीडियो के नीचे, और नहीं तो आप सबसे ज़्यादा बेहतर होगा कि आप प्लेलिस्ट पर जाएं। प्लेलिस्ट पर जो है पूरा जेटेट का जो है स्टेप बाय स्टेप जो है सारा वीडियो आपको पड़ा हुआ है, आप वहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, ये नॉर्मली जेटेट पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और आज के जो MCQ है उसको मैंने 4 सेट में रखा है, भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4। भाग 1 में जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के आपको 25 तक नजर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन 1 से 25 तक, वैसे ही भाग 2 में फिर आगे 26 से आगे इस तरह से 25 करके हम लोग लिए हैं, ठीक है। तो चलिए आते हैं एक एक करके। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहा होगा, ठीक है, कि विद्यालयी भाषा प्रयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। आपको अगर प्रश्न में पूछा जाता है विद्यालयी भाषा प्रयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपके पास 4 ऑप्शन है। केवल भाषा पढ़ाना, केवल व्याकरण सिखाना, भाषा दक्षता, संचार, चिंतन एवं अभिव्यक्ति का विकास करना, या परीक्षा पास करना। बताइए क्या ऑप्शन होगा दोस्तों, ठीक है। ऑब्वियसली इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, जैसा आप देख पा रहे हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में विद्यालयी भाषा प्रयोग का भाग नहीं है। मतलब विद्यालयी भाषा प्रयोग जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक है उसका भाग नहीं है। कौन सा? क्या संवाद की भाषा उसका भाग नहीं है? तो ऑब्वियसली है ये, ठीक है। निर्देश की भाषा, ठीक है, ये भी है। प्रश्नोत्तर की भाषा, ये भी है। केवल मनोरंजन की भाषा, तो ये नहीं है ना। विद्यालयी भाषा प्रयोग में जो पढ़ रहे हैं हम लोग नागपुरी को, ठीक है, या जो भी आपका क्षेत्रीय भाषा है या मातृभाषा है, तो क्या केवल उसको मनोरंजन की भाषा के रूप में पढ़ रहे हैं? बिल्कुल नहीं। क्लियर है? तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चूंकि यहाँ पे पूछा है भाषा का प्रयोग का भाग नहीं है, यहाँ नहीं बोला है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए क्या बोलता है, यदि शिक्षक केवल व्याकरण के नियम पढ़ाता है, ठीक है, लेकिन विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति का अवसर नहीं देता, तो विद्यालयी भाषा प्रयोग का वह कौन सा उद्देश्य जो है वह अधूरा रह जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ेंगे कि यदि शिक्षक केवल व्याकरण का नियम पढ़ाता है लेकिन विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति का अवसर, अभिव्यक्ति मतलब जो व्यक्ति चाहता है, जो अपना व्यक्ति अपनी बात को व्यक्त करना चाहता है, उसको वह अवसर नहीं देता है, तो वह कौन सा उद्देश्य जो है विद्यालयी भाषा प्रयोग का वह छूट रहा है ना। क्या भाषा दक्षता छूट रहा है, अभिव्यक्ति की क्षमता है, या कौशल, संचार कौशल, या उपयुक्त सभी छूट जा रहा है? तो ऑब्वियसली यहाँ पे उपयुक्त सभी हो जाएगा। ये सारा जो है जो होना चाहिए, जो कौशल भाषा दक्षता का या अभिव्यक्ति का क्षमता का या संचार कौशल, ये सारा ही जो है वह छूट जा रहा है बच्चा का, ठीक है, वह उद्देश्य ही अधूरा रह जा रहा है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपके सामने है, ठीक है, कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। आपको कथन दिया हुआ स्टेटमेंट है ना। स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है, नागपुरी केवल सदान समुदाय की भाषा है। क्या यह सही है? तो केवल नागपुरी जो है सदान लोग का भाषा नहीं बल्कि और भी समुदाय की भाषा है, ठीक है। दूसरा है नागपुरी झारखंड की प्रमुख संपर्क भाषा है, तो बिल्कुल सही है। तो क्या कर रहा है कि दोनों कथन कौन में से क्या सही है, तो केवल यहाँ पे जोड़ दिया है, इसलिए नंबर 1 तो सही होगा नहीं, है ना। तो केवल तो होगा नहीं, केवल 2 भी नहीं होगा, है ना। नागपुरी संपर्क भाषा है लेकिन केवल बोलना सही नहीं है, तो सी में क्या हो जाएगा, दोनों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन बी दिया है केवल, हाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे दोनों क्यों नहीं होगा, जैसे मैंने भी तुरंत बताया था थोड़ा देर पहले आपको, ठीक है, कि ये कहना गलत है कि नागपुरी केवल क्या है,
साधारण समुदाय की भाषा है, तो ये केवल हो गया, इसीलिए हम इसको तो करेंगे नहीं। लेकिन नागपुरी झारखंड की प्रमुख संपर्क भाषा, ये बिल्कुल सही बात है। तो इस हिसाब से यहाँ पे बी नंबर जो है यहाँ पे केवल सही होगा। समझ में आया कि नहीं? ऑप्शन में ए सही नहीं हुआ, ये नंबर 1 सही नहीं है। ठीक है, आगे है लिंगुआ फ्रैंका। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, लिंगुआ फ्रैंका शब्द का संबंध किससे है? बताइए, आपके पास 4 ऑप्शन है। क्या मातृभाषा से है? तो लिंगुआ फ्रैंका का मतलब मातृभाषा से नहीं है, संपर्क भाषा बिल्कुल सही है ना। लिंगुआ फ्रैंका का मतलब होता है ना, एक संपर्क भाषा या फिर उसको सेतु भाषा बोलते हैं। तो इस तरफ से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विदेशी भाषा और साहित्यिक भाषा गलत है। ठीक है, आगे आते हैं। आपके पास तीसरा क्वेश्चन दिख रहा होगा कि डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी ने नागपुरी को किस रूप में स्वीकार किया है? तो डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी जो है नागपुरी को राष्ट्रभाषा कहा है क्या, या फिर राजभाषा कहा है? ठीक है, या लिंगुआ फ्रैंका या जनजातीय भाषा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इन्होंने अपने बुक में जो है लिंगुआ फ्रैंका से इसको डिस्क्राइब किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी के अनुसार नागपुरी की प्रमुख विशेषता क्या है? ठीक है, इन्होंने नागपुरी को क्या कहा है? तो इन्होंने जो है क्या इनको केवल साहित्यिक भाषा माना है? क्या उन्होंने संपर्क भाषा के रूप में लोकप्रिय माना है इसको, या विदेशी, या मृत भाषा? तो यहाँ पे मातृभाषा होना चाहिए था मृत की जगह, है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने जो है विशेश्वर प्रसाद केसरी ने जो है इन्होंने संपर्क भाषा के रूप में लोकप्रिय माना है झारखंड में। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 8, ध्यान से देखेंगे। यदि अलग अलग भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थी एक ही कक्षा में हों तो सबसे उपयुक्त भाषा कौन सी होगी? ठीक है, तो क्या अंग्रेजी, संस्कृत, संपर्क भाषा या केवल मातृभाषा? दोस्तों यहाँ पर जब अलग अलग भाषा बोलने वाले विद्यार्थी एक साथ होंगे तो वो क्या करेंगे कोई दूसरा का भाषा तो बोल नहीं पाएंगे। ऐसे केस में जो उस राज्य का, जो उस क्षेत्र का जो संपर्क भाषा है वह उसके लिए सबसे ज़्यादा क्या होगा, महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, संपर्क भाषा क्या करता है, बाकी सारे अलग अलग भाषा बोलने वाले को आपस में जोड़ने का काम करता है। और झारखंड में संपर्क भाषा के रूप में जो है नागपुरी सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। इस तरह से संपर्क भाषा जो है वहाँ पर काम आएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? आपके पास कथन दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ेंगे सभी को। नंबर 1, नागपुरी का प्रयोग विद्यालयों में होता है, होता तो है। आगे है, नागपुरी का प्रयोग सामाजिक कार्यक्रम में होता है, ये भी सही है। नागपुरी का प्रयोग केवल घरों तक सीमित है, ये गलत है, केवल घरों तक सीमित नहीं है। आगे है, नागपुरी सांस्कृतिक आयोजन में प्रयुक्त होती है, ये भी सही है। तो यहाँ पे बोल रहा है कौन सा गलत है, तो ये तो ढूंढना था गलत। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। अगला प्रश्न है आपके पास कि मातृभाषा वह है मतलब आगे आके 4 ऑप्शन है, पढ़िए। जो विद्यालय में सिखाई जाए, बिल्कुल गलत है। मातृभाषा का मतलब ही है जन्म के बाद जब धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है और वह अपने घर में जो है, घर के आसपास या घर में जो है वह सीखने लगता है, घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनसे, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मातृभाषा। ठीक है, तो जो विदेशों में बोली जाए, बिल्कुल गलत है। जिसे बालक परिवार एवं परिवेश से पहले सीखता है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आगे है, एनईपी 2020 प्रारंभिक शिक्षा में किसे प्राथमिकता देती है? एनईपी 2020 जो है प्रारंभिक शिक्षा में किसे प्राथमिकता देती है? क्या अंग्रेजी को? बिल्कुल नहीं। संस्कृत को? नहीं। मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा को? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़िए। निम्न में से मातृभाषा आधारित शिक्षा का लाभ नहीं है, देखिए ध्यान से बोलेगा, यहाँ पे लाभ नहीं है। जब नहीं दिया रहेगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्या अवधारणा स्पष्ट होती है? अवधारणा स्पष्ट होती है या लाभ है? ये तो लाभ है ना, ये हम नहीं बोला है इस तरह से, तो ये ऑप्शन नहीं हो जाएगा। आत्मविश्वास बढ़ता है, तो अब जब क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा में बात करते हैं, पढ़ते हैं, है ना, तो आत्मविश्वास बढ़ता है, भी सही है, लेकिन नहीं बोला है तो ये भी नहीं होगा। सीखना अस्थायी होता है, बिल्कुल सही है, लेकिन नहीं बोला है तो ये भी नहीं होगा। आगे, रटने की प्रवृत्ति बढ़ती है, ये गलत है ना। समझ में आया कि नहीं आया? जब हम मातृभाषा पढ़ते हैं तो रटने की प्रवृत्ति खत्म होती है, बढ़ती नहीं है, तो ये गलत है। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट आपके पास है एसर्शन रीजन से संबंधित प्रश्न, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, कि मातृभाषा में सीखने वाला बालक अपनी बात निर्भीकता से व्यक्त करता है, ठीक है, बिना कोई डर का। रीजन क्या है? तो रीजन इसका कहता है कि मातृभाषा उसकी सोच एवं अनुभवों से जुड़ी होती है, तो बिल्कुल सही है। इस तरह से एसर्शन और रीजन
बिल्कुल सही लग रहा है। अब ऑप्शन देखिए, 4 ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि ए यानी एसर्शन और रीजन दोनों सही है तथा रीजन एसर्शन का सही व्याख्या है। पहला ही सही लग रहा है ना। आगे है दोनों सही है लेकिन रीजन व्याख्या आर यानी व्याख्या सही नहीं है। तीसरा है ए सही है आर गलत है। दूसरा ए गलत है यानी एसर्शन सही है गलत है और रीजन सही है। क्या है? तो एक बार रीजन को और अच्छा से देखिए। मातृभाषा में सीखने वाला, है ना, ध्यान से देखिए इसको, ठीक है, कि एसर्शन बोल रहा है मातृभाषा में सीखने वाला बालक अपनी बात निर्भीकता से व्यक्त करता है। रीजन है कि मातृभाषा उसकी सोच एवं अनुभवों से जुड़ी होती है। बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन ए ही इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे 14 नंबर में। 14 नंबर क्या बोल रहा है कि निम्न में से किसका संबंध संपर्क भाषा से। संपर्क भाषा, है ना, केवल परिवार का, बिल्कुल नहीं। विभिन्न भाषाई समूहों के बीच, बिल्कुल ये है ना, जब अलग अलग भाषा समूह के लोग आपस में बात करते हैं तब वहाँ पे संपर्क भाषा आता है। ठीक है, तो बी नंबर सीधा सीधा यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे है झारखंड में नागपुरी का महत्व मुख्यतः किस कारण है ना। झारखंड में नागपुरी का महत्व जो है किस कारण से, यह सबसे पुरानी भाषा है इसीलिए, या यह संपर्क भाषा इसलिए, यह विदेशी भाषा इसलिए, तो बिल्कुल नहीं होगा। यह केवल विद्यालय की भाषा इसलिए, भी बिल्कुल नहीं होगा। तो नागपुरी में मुख्य रूप से जो है महत्व इसका है, यह संपर्क भाषा इसलिए, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे है आदिवासी पत्रिका का प्रमुख महत्व क्या था। ठीक है, क्या ये विज्ञान पत्रिका था, नहीं। भाषाई जागरूकता पर प्रसार था, ये सही लग रहा है। आगे कृषि पत्रिका नहीं, खेल पत्रिका नहीं। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, अगला प्रश्न में देखिए। नागपुरी भाषा में नागपुरी भाषा में जो आदिवासी पत्रिका था उसका प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। क्या 1845 में, नहीं। 1947 में, हाँ ये सही लग रहा है, यही होगा। 1957 गलत है, 1965 गलत है। इस तरह से बी नंबर इसका क्या हो जाएगा, सही। आगे बढ़िए दोस्तों, हम थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं। आपको क्या करना है कि यदि कोई प्रश्न का उत्तर जो है ना, अगर आपको जान रहे हैं तो आप अपने आप में जो है काउंट करिएगा कितना सही प्रश्नों का सही उत्तर आप दे पा रहे हैं, समझ में। और लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने जो है टोटल 100 में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर दे पाएँ, ताकि हम भी समझ पाएँ, आप अपने आप में भी जज कर पाएँ कि हाँ आपका तैयारी कैसा चल रहा है। ठीक है, आगे है नागपुरी भाषा के प्रचार प्रसार में किस संस्था का विशेष योगदान रहा। दूरदर्शन का, कि दूरदर्शन का, उस समय दूरदर्शन का बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या दूरदर्शन, क्या सभी लोगों के घर में टीवी था, उस समय नहीं था, तो उसका कोई मतलब ही नहीं। आकाशवाणी रांची, ये बिल्कुल सही होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ये बिल्कुल नहीं है। एनसीईआरटी नहीं है, है ना। तो प्रचार प्रसार में नागपुरी का प्रचार प्रसार में आकाशवाणी रांची का विशेष योगदान था। आगे है आकाशवाणी रांची से नागपुरी कार्यक्रमों का प्रसारण किस वर्ष प्रारंभ हुआ, बताइए। 1947 में तो आपका जो है जो आदिवासी पत्रिका था ना, समझ में आया कि नहीं है, क्या आदिवासी पत्रिका, ये जो है इसका ये हुआ था ना, स्टार्ट हुआ था एक तरह से कहें। ठीक है, तो आकाशवाणी रांची का ये जो है वह 1957 में स्टार्ट हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे है यदि शिक्षक कक्षा में लोकगीत, लोक कथाएं एवं स्थानीय कहावतों का प्रयोग करता है तो वह एनईपी 2020 के किस सिद्धांत का पालन कर रहा है, बताइए। एनवीबी कौन सा सिद्धांत, तो केवल मूल्यांकन कर रहा है, बिल्कुल गलत है। स्थानीय ज्ञान एवं लोक भाषा का सम्मान कर रहा है, ये तो सही है। दंड व्यवस्था गलत है। परीक्षा सुधार गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। आगे है निम्न में से कौन सा बहुभाषिकता था, मल्टीलिंगुअलिज्म, क्या हो जाएगा, मल्टीलिंगुअलिज्म। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा बहुभाषिकता था मल्टीलिंगुअलिज्म का सही उदाहरण है। ठीक है, केवल हिंदी जानना, ये तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। केवल नागपुरी जानना, ये भी गलत है। दो या दो से अधिक भाषाएं को समझना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये मल्टीलिंगुअलिज्म का डेफिनेशन करता है। समझ में आया कि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे है बहुभाषिकता या बहुभाषिक कक्षा में नागपुरी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है ना। तो बहुभाषिक कक्षा में नागपुरी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, बताइए। परीक्षा लेना, बिल्कुल नहीं। नागपुरियों का विद्यार्थियों को अनुशासित करना, ये भी नहीं। विभिन्न भाषाई विद्यार्थियों के बीच संवाद स्थापित करना, ये इसका महत्वपूर्ण कार्य है। किसका, जब बहुभाषिक कक्षा
वाला जो है सब सॉरी बहुभाषी कक्षा में जब बहुत सारे विद्यार्थी रहेंगे अलग अलग भाषा बोलने वाले, तो वहाँ पर जो है संवाद के रूप में सेतु भाषा का प्रयोग जब होगा तो आपस में वो सबको कनेक्ट कर पाएगा, आपस में जो है उसी भाषा का प्रयोग करके आपस में लोग समझ पाएंगे दूसरे की बात को, तो वहाँ पर नागपुरी का प्रयोग यहाँ पे होगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि नागपुरी जो है ये एक सेतु भाषा है, संपर्क भाषा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे है निम्न में से स्थानीय ज्ञान का उदाहरण कौन सा नहीं है? कृषि ज्ञान बिल्कुल है, स्थानीय ज्ञान का तो उदाहरण है। लोक चिकित्सा, ये लोक चिकित्सा होगा, है ना। लोक चिकित्सा क्या होता है? जो गांव देहात में जो देखिएगा जो जड़ी बूटी के जानकार होते हैं, जो भी और विशेषज्ञ होते हैं, तो वो है ना लोगों के द्वारा जो चिकित्सा पद्धति का ज्ञान रखना, वो लोक चिकित्सा है। तो आपको गांव से मिल ही जाएगा। लोक पर्व ये भी सही लग रहा है। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ये जो है आपका स्थानीय ज्ञान का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं बोला, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आगे है लोक साहित्य का विद्यालय उपयोग मुख्यतः किस उद्देश्य से किया जाता है ना। लोक साहित्य जो है उसका क्या है विद्यालय उपयोग किस रूप में होता है? केवल मनोरंजन, देखो केवल मनोरंजन के रूप में तो होता है, लेकिन केवल कहना ये गलत है। ठीक है, समझ में आया? आगे भाषा कौशल एवं साहित्यिक बोध का विकास, ये सही है। परीक्षा लेना केवल गलत है। अनुशासित बनाए रखना केवल ये गलत है। तो इस तरह से बी इसका पूरा पूरा सही हो जाएगा। आगे आइए अगले प्रश्न पर कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इसमें से कौन सा युग्म जो है, कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? पहला है लोकगीत जो है वह भाषिक सौंदर्य एवं उच्चारण विकास से संबंधित है। आगे पहेली केवल मनोरंजन के लिए है। कहावत गणित शिक्षण के लिए है, ये तो बिल्कुल सही नहीं है ना। कहावत गणित शिक्षण से संबंधित कैसे रहेगा? आगे है लोक कथा विज्ञान प्रयोग से, ये भी गलत है। सही सुमेलित कौन सा है? पहेली केवल मनोरंजन के लिए हम नहीं कर सकते, है ना। तो इस तरह से ऑप्शन ए इसका सही लग रहा है। ठीक है, तो 25 का ये हो जाएगा। आगे जो है पहला भाग 1 जो है दोस्तों हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, है ना, 25 तक। आगे है 26 से 50 तक का प्रश्न को जो है हम लोग देखने वाले हैं। दोस्तों आपसे गुजारिश रहता है आप लोगों से कि वीडियो जो है आप लोग पूरा देखते नहीं है, ठीक है। और लंबा हम वीडियो बनाते हैं 1 घंटा का लगभग का, ठीक है। वीडियो 45 आप जो है नॉर्मल ज़्यादा उसको लंबा समय तक आप देखेंगे नहीं, ठीक है, पूरा नहीं देखेंगे तो समझ में आएगा नहीं। तो ये जो है मैंने कहा था कि 100+ MCQ जो है इसी टॉपिक पर है। तो आपको कैसा लग रहा है आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। यदि अच्छा जो आपका सपोर्ट रहेगा तो हम एक लंबा वीडियो लेकर के आएंगे, नहीं तो फिर हम वही 20-25 करके जो है कि एक करके लाएंगे, ठीक है। क्योंकि काफ़ी मेहनत लगता है, और अगर आप उसमें से ज़्यादा जो है लाइक शेयर नहीं करते हैं ना, व्यूज़ ज़्यादा नहीं आता तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। समझ में आया कि नहीं है? तो क्या आपको जो है कैसा ये है नहीं है बताइए, जो कि मटेरियल हम जितना कोशिश करते हैं जितना अच्छा हम कंटेंट दे पाएँ ज़्यादा, है ना, काफ़ी मेहनत लगता है इसमें, तो कोशिश करिए इसमें जितना ज़्यादा हो सके, है ना। चलिए हम आगे चलते हैं भाग 2 की ओर, है ना। कह रहा है कि यदि कोई शिक्षक कक्षा में नागपुरी, खोरठा, कुड़ुख तथा संथाली भाषा विद्यार्थियों के बीच समान रूप से संवाद स्थापित करना चाहता है तो सबसे उपयुक्त माध्यम क्या होगा? क्या अंग्रेजी होगा? गलत है, संस्कृत। और अगर नागपुरी संपर्क भाषा है तो बिल्कुल सही है, संपर्क भाषा के रूप में नागपुरी का फिर प्रयोग करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे हैं, तो उसके लिए संपर्क भाषा के रूप में नागपुरी का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है, या उस क्षेत्र का जो भी संपर्क भाषा होगा। ऑप्शन में हमको संपर्क भाषा नागपुरी दिया है तो हम लोग नागपुरी को लेंगे। क्लियर हुआ? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न संख्या 27 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन एनईपी 2020 की भावना के सर्वाधिक अनुरूप है ना, कि केवल अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देना, ये तो बिल्कुल गलत है। मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा देना, ये बिल्कुल सही है। क्षेत्रीय भाषाओं को समाप्त करना, ये बिल्कुल गलत है ना, उसको सम्मान किया जा रहा है। आगे केवल परीक्षा पर बल देना, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे यदि कोई छात्र अपनी मातृभाषा में जटिल अवधारणाएं शीघ्र ही समझ लेता है, मतलब काफ़ी कठिन कंसेप्ट को भी आसानी से अपनी मातृभाषा में समझ लेता है, तो इसका प्रमुख कारण क्या है बताइए? अधिक गृह कार्य देना, एक है, तो इसका प्रमुख कारण क्या? अधिक गृह कार्य देना बिल्कुल सही नहीं है। भाषा और अनुभव का निकट संबंध, ये सही है। अधिक अंक नहीं है, कठिन पुस्तकें नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी। वो आसानी समझ पा रहा है क्योंकि वो भाषा का अच्छा से जानता है ना, और वो उस अच्छा से जो है जो एक्सपीरियंस है उसका वह यूज़ भी कर सकता है। समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, आगे है
निम्नलिखित में से कौन सा बहुभाषिकता का सही उदाहरण है? केवल दो भाषाएं सुन लेना क्या है? नहीं। बहुभाषिकता मतलब दो या दो से ज़्यादा भाषा आप बोल पाते हैं, पढ़ पाते हैं, लिख पाते हैं, समझ पाते हैं, तब जाके ये बहुभाषिकता कहलाएगा। तो दो या दो से अधिक भाषाओं को समझना, बोलना, पढ़ना, लिखना। हाँ, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही, ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि विद्यालयी भाषा प्रयोग केवल पढ़ाने की भाषा नहीं है। ठीक है, ये कथन है दोस्तों, ये कथन है। और फिर दूसरा उसका रीज़न है, कारण। अब बताना है कौन सा कथन, क्या कथन सही है या कारण सही है या दोनों सही है, वगैरह वगैरह। इसी तरह से एग्जाम में आपको प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। आपका जो है पैटर्न थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, तो प्रश्न इसी रूप में पूछा जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर क्या है कि विद्यालयी भाषा प्रयोग केवल पढ़ाने की भाषा नहीं है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है। आगे रीजन बताया जा रहा है कि इसमें संवाद, निर्देश, प्रश्नोत्तर तथा अभिव्यक्ति शामिल होता है। बिल्कुल सही है। तो इस तरह से एसर्शन और रीजन दोनों सही है, और रीजन एसर्शन का सही व्याख्या कर रहा है, तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा इसका। ठीक है, बाकी दोस्तों जो है आप यदि जेटेड का जो है कंप्लीट नोट्स चाहते हैं, ठीक है, पढ़ाई करना चाहते हैं नोट्स लेकर के भी, ठीक है, तो वीडियो तो आपको मुफ्त हम उपलब्ध करा ही रहे हैं। आप 199 पे करके जो है आप नागपुरी का कंप्लीट PDF जो है प्राप्त कर सकते हैं। उसमें से चाइल्ड पेडागोजी का नोट्स भी जो है आपको हम उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, इतना हो पाता है। बाकी यहाँ जेटेड नागपुरी का जो है आपको 100% कंप्लीट नोट्स जो है यहाँ पे आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? मात्र आपको जो है 199 लगेगा। बाकी ये नंबर पे जो है आपको फ़ोन पे, गूगल पे करना है और इस पर स्क्रीनशॉट भेज देना है, आपको जो है वो मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी ये 31 से लेकर के इधर जो है पूरे 100 तक के प्रश्न जो है आप देख पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, और काफ़ी लंबा वीडियो होने के बाद जो है, मेहनत करने के बाद जो है आपका जो है अगर ज़्यादा वॉच टाइम ज़्यादा नहीं जाता है तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। ठीक है, इसीलिए जो है हम कोशिश करेंगे, ठीक है, कि इसका जो अगला पार्ट है ना, वो अगला वीडियो अगला क्लास में हम लेके आएँ। आपको क्या करना है कि यहाँ तक देखना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना है। ठीक है, बाकी अगर आपको अगला ये पार्ट इसका चाहिए, ठीक है, तो फिर उसके लिए कमेंट जरूर करिए। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।